नमस्कार। मैं मनीष आमदर सिवान बिहार से। जहाँ तक मुझे पता है कि कल अपने यहाँ चुनाव है लोकसभा का। बहुत ही एक सराहनीय पहल हम कह सकते हैं हमारे बीच से उठे हुए सभी लोगों का जो इस महासंग्राम में उन लोगों ने अपना अपना पर्चा भरा है, परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं। वो सभी हमारे बीच से ही हैं, कोई ना कोई जिन्हें हो सकता है कि हम जानते हों, किसी को आप जानते हों, कोई पारिवारिक सदस्य भी हों। तो उन सभी को मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएँ हैं। उनको भी जो जीत रहे हैं या जो जीतेंगे, और उनको भी जो हार रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक पहचान मिल रही है कि वो सिवान की धरती के लिए, वो सिवान के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि वो सभी अपनी एक पहचान बनाने के लिए या अपना एक पहचान और एक छाप सिवान ज़िला में छोड़ें। और जो अगर इस बार कामयाब नहीं होते हैं, वो अगले 5 सालों तक समाज के लिए कुछ ऐसे बेहतर कार्य करें जिससे समाज उनको पूरी तरह से जाने, पहचाने और उनके आगे आने वाले समय में उनका समर्थन दे और उन्हें पार्लियामेंट में या हमारे लोकसभा या विधानसभा में भेजने का काम करे। दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए, कल वोटिंग है। क्षमा चाहता हूँ कि शायद पता नहीं मैं सही व्यक्ति हूँ कि नहीं हूँ इस बात को कहने के लिए, बट जैसे कि कहा जाता है कि भारत एक ये है आज़ाद देश है जहाँ सभी को बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है। तो शायद उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देके मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये मौका 5 साल में एक बार ही आता है। और जो भी लोग वोटिंग करने में सक्षम हैं, जो वोट दे सकते हैं, वो कृपया करके वोट करें। क्योंकि वोटिंग नहीं करने का तात्पर्य ये होगा कि आपने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया। आप बशर्ते कुछ भी वोट करें, किसी को भी वोट करें, आप नोटा पे वोट करें या आप जाके किसी एक इंडिविजुअल को करें या किसी एक पार्टी को करें या निर्दलीय को करें, जिससे आपकी विचार मिलती है, आप उसको जाके वोट करें, लेकिन करें ज़रूर। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखता है तो नोटा पे करें, नोटा भी तो है। क्योंकि अगर हमें कोई नेता नहीं चाहिए जो हमें लगता है कि हमारे ज़िले के लिए सही नहीं है, तो हम उसको वोट नहीं करेंगे। इट्स ऑलराइट। सो वो चीज़ है। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा क्विकली, क्योंकि मैं आप लोगों को समय नहीं लेना चाहूँगा ज़्यादा। कि पहला चीज़ ये है कि बहुत बार देखा गया है, सुना गया है कि लोग पैसे और लालच में आके वोटिंग करते हैं। देखिए, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। तो उस टेम्पररी को ध्यान में रखते हुए हमें ये निर्णय करना होगा कि हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या बेहतर है। तो पहला चीज़ ये, आप लालच में आके, किसी के दबाव में आके, किसी की ऐसी परिकल्पना को एक विज़न बना के कि हमें ये हो सकता है सोच के वोट नहीं करना है। वोट आप सही व्यक्ति को, सही दिशा देने वाले इंसान को, जो आपको लगता है कि वो व्यक्ति हमारे सिवान को एक नया रूप, नया दिशा या नया परिवर्तन लेके आएगा, तो ज़रूर आप उन्हें वोट करें। दूसरी बात कि जो विकास का मॉडल या विकास के जो मुद्दे हैं, सभी लोग यही कहते हैं कि हम विकास करेंगे। लेकिन सच माना जाए तो जब से मैंने होश संभाला है, और एक दौर था कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, तो उनके दौर में अपराध भी चरम पे था, तो उन्होंने कुछ काम भी किए थे, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था को लेके कॉलेज और हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स, ये सब कुछ चीज़ें थीं जो उन्होंने समाज को देने का काम किया, अब जो भी रीज़न रहा हो। और शहाबुद्दीन जी माले या बीजेपी या जदयू या और भी जो सीपीआई, एलएम या जो भी पार्टियां हैं, ये सब लोगों का एक ही बिजनेस है कि हमें आगे बढ़ना है। अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले उनका अपना विकास होगा, वो दूसरे का विकास नहीं करेंगे।
वो दूसरे का विकास तब करेंगे जब उन्हें लगेगा कि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला समय में अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और अगर वो इस बात के लिए प्रेरित हैं कि उन्हें जीवन अपना जो है वो राजनीति में ही व्यतीत करना है, अदरवाइज़ वो न्यूट्रल होकर अपना काम चलाएँगे, न्यूट्रल होकर काम करेंगे। दूसरी बात, दूसरी नहीं, तीसरी बात ये है कि जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब हमसे ज़्यादा जजमेंट आपको होगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पे रह रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर इस बात को लेके ज्ञान होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और कौन सही व्यक्ति है, कौन गलत व्यक्ति है। लेकिन जो मैं असेसमेंट देख पा रहा हूँ, तो मैं उस असेसमेंट के हिसाब से एक चीज़ तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ़ 2 ही लोग लड़ाई में हैं, तीसरा कोई नहीं है। हाँ, तीसरे लोग जो भी, चौथे जो भी, पाँचवें जो भी हैं, ये सब लोग अपनी एक छाप ज़रूर छोड़ेंगे सिवान की धरती पे, लेकिन जो लड़ाई में मुख्य जो लोग हैं वो 2 ही किरदार हैं। एक तो एनडीए, जो जदयू की विजय लक्ष्मी सिंह जी हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं, और दूसरी हिना साहब। और बिहारी चौधरी जी या बाकी जीवन यादव जी या और भी बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो हो सकता है कि एक अपनी पहचान जो है सिवान की धरती पे छोड़ेंगे, बट उनकी जीत मैं आपको अभी भी लिख के दे सकता हूँ कि ये लोग जीतने वाले नहीं हैं। लड़ाई में 2 ही लोग हैं, या तो आपकी हिना साहब निर्दलीय निकले या फिर आपको विजय लक्ष्मी कुशवाहा निकले, ये दोनों में से कोई एक। अब इन दोनों में से कौन एक बेहतर है, ये आप डिसीजन लेके आप वोट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन्हीं को वोट करें या इनको वोट करें, क्योंकि कॉमन फैक्टर है कि घर में 4 लोग हैं, तो 4 में से चारों की अलग-अलग अपनी परिकल्पना है, अपनी अलग-अलग सोच है, धारणा है, वो चारों अलग 4 दिशा में सोचते हैं। तो मेरे कहने से आप किसी को वोट नहीं करेंगे, बट वोट हो सकता है कि मेरे कहने से आप करने जाएँ, चूँकि ये आपके एक अधिकार का सवाल है और आपको इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग कोई और ना कर सके। चौथी चीज़ कि जात-पात, भेदभाव, ये सबसे ऊपर उठ के वोट करें, राष्ट्र के लिए वोट करें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट करें। एक ऐसे नेता को चुनें जो आपकी ये जो 20 लाख की आबादी है सिवान की, उसकी वो एक बुलंद आवाज़ बने। जब वो एक बार बोले तो लगे कि 20 लाख लोग बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो जब बोले तो कोई सुनने वाला ही ना हो। जहाँ भी बोले, जहाँ भी खड़ा हो, तो वो एक प्रतीत होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो एक 20 लाख लोगों की आवाज़ बन के यहाँ पे आया है, और वो जो बात कह रहा है उस बात में दम है और वो काम होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रही बात राजनीति की, तो राजनीति की समझ मुझे उतनी नहीं है। जो सिवान की जनता वो मुझसे बेहतर जानती है कि राजनीति क्या है और कैसे है। बट मेरी आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के अपील है कि आप सब वोटिंग के दिन बूथ पे ज़रूर जाएं। जो भी लोग सक्षम हैं वो जाके वोट दें, जो सक्षम नहीं हैं उनका सहयोग करें, उनको बूथ तक लेके जाएं, उनका सहयोग करें। और अगर कहीं कुछ साधन की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके जो भी आसपास में मित्र हैं, आपके कलीग हैं, आप उनसे बात करके उनका सहयोग लें और उन्हें बूथ तक लेके ज़रूर जाएं। और ये बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपका ये एक वोट आने वाला 5 साल आपके बच्चे का और आपके क्षेत्र के विकास को लेके ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा सिवान या हमारा बिहार या हमारा परिवार। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ पुनः कि आप सब जाके वोटिंग ज़रूर करें। चाहे आप जिसे भी वोट दें, बट करें ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार।